नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। वेनिस में ग्रैंड कैनाल का पानी बिल्कुल हरा हो चला है। अब चूंकि प्रीलिम्स का पेपर हमने देख लिया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ऐसे क्वेश्चंस और इसके आसपास के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मे बी माई फोकस इज ऑन व्हाई इट हैज टर्न। क्या हेल्थ हैजार्ड है या नहीं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कहां है, कैसे, आइए सब कुछ इसमें आपको हम डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनट्स में। सो दिस इज द ग्रैंड कैनाल वाटर ऑफ वेनिस। वेनिस की खासियत यह है कि वहां रोड्स आपको दिखेंगे ही नहीं। वहां सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैनाल्स के थ्रू ही होता है, भले वो ग्रैंड कैनाल का बात कर लीजिए या छोटे मोटे और भी वहां कैनाल्स हैं। चर्चा ये है, ये देख रहे क्या बेहतरीन एक जगह जहां पे इस पूरे कैनाल के दोनों ही तरफ 13 से 18वीं शताब्दी के एक से एक यहां पे बने हुए हैं मॉन्यूमेंट्स, और उसको आप रोड के थ्रू नहीं बल्कि इस पानी में यात्रा करके ढूंढते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि ग्रैंड कैनाल का पानी ग्रीन हो रहा है। यहां पे रंग कर देने का आदत बहुत पहले से ही है। एक हमारे पास एग्जाम्पल है, इट हैपेंड इन 1968। एक अर्जेंटाइन आर्टिस्ट है निकोलस गार्शिया। ही डाइड द वाटर्स ऑफ वेनिस ग्रैंड कैनाल ग्रीन विद द फ्लोरेसेंट डाई। तो इन्होंने डाई डाल दिया था पानी में और ये पूरा आपका ग्रीन लगने लगा था उस समय भी। अभी जो ग्रीन लग रहा है उसके ऊपर क्या खबर आ रही है, आई वुड लाइक टू टेल यू। देखिए फिर से आपको ग्रीन दिख सकता है यहाँ पे पूरा पैच। तो ये एक रीजनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वहां की अरपव नाम से, इन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सम फायर डिपार्टमेंट देयर, और इन्होंने कहा कि ये डेंजरस नहीं, इट्स नॉट हेल्थ हजार्ड, बट समथिंग इंटेंशनली हैज बीन डन। अपॉन सम इंक्वायरी पाया गया कि ये हरा किया गया है। ये हरा किया गया, द चेंज इन कलर अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी प्रोब्स बाय अरपव एंड द पुलिस वाज कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ डाई ऑफन यूज्ड टू ट्रेस वाटर लीक्स। शायद कुछ ना कुछ छानबीन कर रहे थे, उसको पता करने के लिए इसको डाला गया है। और थोड़ा सा हमने पता किया गया, तो एक तो बात तय थी कि हेल्थ का कोई इसमें एक्सपेक्ट कोई ऐसा हजार्ड नहीं दिखा, पर ये जो स्पेक्टेकुलर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इट इज ड्यू टू द फ्लोरेसेंट ग्रीन वाज ड्यू टू द फ्लोरेसिन। इट इज ड्यू टू फ्लोरेसिन which is a non-toxic substance used for testing wastewater networks, local authorities have concluded। तो वेस्ट वाटर नेटवर्क में कोई लीक ना हो, पानी जाके गंदा सीवेज का मिल ना रहा हो, इन सबको ढूंढने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्या भारत में भी इसको यूज किया जा सकता है? भारत का नेटवर्क और इनके नेटवर्क में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे जो ह्यूमंगस नदी बहती हैं उसमें कब कहां कौन जाके समाहित हो जाए पता ही नहीं चलता। तो यहां पे तो कम क्वांटिटी था, पानी का वॉल्यूम कम, इसीलिए यहां पे डिटेक्ट कर सकते हैं। पर हमारे यहां तो आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कहां चला गया फ्लोरेसेंस। पर ठीक है, फ्लोरेसिन एज अ नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस आपके लिए पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड है, इसको याद रखिएगा। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड फॉर सम टाइम नाउ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज भी हम आपको बताना चाहेंगे। आपको नीचे कमेंट करके हमें यह भी बताना पड़ेगा कि क्या वेनिस एक नदी है जिसका नाम है पो। क्या वेनिस पो नदी पे है? पीओ, पो, सही सुना है आपने? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम आपको बता दें लोकेशन देखिएगा वेनिस की, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली। अब यहां पे आपको रोड्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक लगून टाइप बनता है, वहां पे पानी पानी आपको दिखेगा, और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कनाल्स के थ्रू ही हो रहा है। और ग्रैंड कैनाल का तो खासियत यह है कि इसके दोनों तरफ एक से एक मॉन्यूमेंट है, एक से एक मॉन्यूमेंट। मजा आ जाएगा, गोथिक कल्चर देख के आपको मजा आ जाएगा वहां पे। दैट हैपेंस इन दिस वेनिस। It has no roads, just canals, including the Grand Canal through Fair, lined with Renaissance and the Gothic palaces। तो यहां पे आपको ये आराम से दिखेगा। और वेनिस आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, आपको बता दें, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। अब अगले ही पल हमने देखना चाहा कि आखिर ये कैनाल जो इतने विस्तृत रूप से हम आपको बता रहे हैं, कभी ड्राई भी पड़ता है क्या? पता चला कि ड्राई भी हो जाता है। क्या ड्राई करने के इसके क्या कारण अभी हम आपको बताते हैं, पर कुछ चीजें आपको और दे दें हम। So this, according to UNESCO, the temporary settlements in the 5th century gradually became permanent here, comprising land-dwelling peasants and fishermen। और यूनेस्को का कहना है कि वेनिस एंड इट्स लगून लैंडस्केप इज द रिजल्ट ऑफ अ डायनेमिक प्रोसेस व्हिच इलस्ट्रेट्स द इंटरैक्शन बिटवीन पीपल एंड द इकोसिस्टम। तो वेनिस से एक तरह से पीपल एंड इकोसिस्टम के इंटरैक्शन के कारण जो भी वहां पे सुविधाएं बनी वो इसी के कारण बनी। क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले इसको बेहतर रिलेट कर सकते हैं कि हर जगह जहां इंसान मौजूद है वो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करके वहां बनाने की कोशिश करता है, और वेनिस बीइंग वन ऑफ दोज एग्जांपल्स। पर इसका पानी सूख रहा है, अभी हरा भी हुआ और सूख भी रहा है। सूख क्यों रहा है? दो कारण। पहला कारण यह माना जाता है इसे सूखने का कि लोअर टाइड्स
जब बाहर समंदर से, अच्छा ये समंदर कौन सा है एक बार मैप पे आप देखिएगा, इस एड्रियाटिक सी को देखिए। जब आप इस एड्रियाटिक सी को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब हाई टाइड इसमें आएगी तभी तो पानी अंदर की तरफ जाएगा, तभी कनाल में हमेशा भरपूर रहेगा। अब मेरे पास अगर हाई टाइड बने ही ना, लो टाइड बनी रहे तो आएगा ही नहीं, पानी अंदर जाएगा नहीं। सो ये लो टाइड की जो सिचुएशन कई बार रहती है, हाई प्रेशर सिस्टम एंड द, एक्सक्यूज मी, so this is the high pressure system developed somewhere and the low tide system। अगर लो टाइड है, अंदर की तरफ पानी नहीं जा रहा है तो कनाल में पानी नहीं रहेगा, और अगर हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है ओवर द सिटी, मतलब वहां प्रेशर बना रहा है, पानी बाहर की तरफ ही रहेगा। तो हाई प्रेशर सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, लो टाइड भी जिम्मेदार हो सकता है, इसीलिए वहां के कनाल्स भी ड्राई पड़ रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आपने ये तो समझ लिया कि वहां का पानी हरा हो रहा है जो कि नॉन टॉक्सिक है, पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको कुछ पहले मंथ्स में एक न्यूज आई थी कि पूरा झाग बना हुआ पानी है जिसमें डुबकी लगाई जा रही थी और आस्था के प्रतीक में हम लोग झागों के बीच में बैठे थे। क्या आपको याद है? ये मंजर बिल्कुल है यमुना नदी का, ये मंजर है एनसीआर के रीजन का, और ये मंजर है जब यहाँ लोग भर भर के आए थे और देखा कि पूरा झाग बना हुआ और उसके बीच में भी हम लोग बैठ के वहां पे वी हैड दिस बेथ बीइंग डन। ये टॉक्सिक है, दिस इज टॉक्सिक एंड कैन हैव एक्सट्रीमली एडवर्स इफेक्ट। समझते आइए, अभी हम ग्रीन तो वेनिस में देखा है, हम आपको दिखाते हैं यमुना नदी का। आप आज भी जाएंगे तो आप देखेंगे पूरा फ्रॉथ जमा हुआ है, पूरा फ्रॉथ है वहां पे, ये फोम पूरा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? रीजंस हैं। इतना डिटर्जेंट और जब चीज आप डालते हैं पानी में, होता क्या है कि पानी, आई वुड लाइक टू टेल यू, सम ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होता है। ड्यू टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन द फोम प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स, दे हैव वन एंड दैट रिपेल्स द वाटर and another end that attracts the water, and they work to reduce the surface tension on the water surface. These foam bubbles are lighter than water and hence they are floating. तो जब हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कोई ऐसे केमिकल को या डिटर्जेंट को या जो भी ऐसी चीज यूज करते हैं, और वो कहीं जाके ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन भी कहीं हो रहा हो, तो वहां जाके उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि बहुत ज्यादा फ्रॉथ बनाए या बहुत ज्यादा बबल्स बना ले, फोम बना ले। इस फोम में क्या होता है? अबाउट 1% ऑफ द फोम इज मेड अप ऑफ फोमिंग एजेंट्स लाइक फॉस्फेट्स या सर्फेक्टेंट्स। बाकी का 99% जो इस फोम में होता है वो होता है वाटर और एयर। तो ये आपके लिए पीटी अलर्ट, इसको याद रखिएगा। 99% तो हवा और पानी है, बस 1% ही वो फॉस्फेट या उसका कोई भी सर्फेक्टेंट हो सकता है। Why does foam form in the places like कालिंदी कुंज, ओखला बैरेज? अगर आप गुजरेंगे दिल्ली से कहीं ट्रांसफर करेंगे मानी गाजियाबाद की तरफ या उधर की तरफ, तो आपको दिखेगा पूरा यमुना का स्ट्रेच है जहां फोम बना हुआ है। रीजन क्या है? When water with surfactant or detergent like molecules fall from a height, they churn to form bubbles in water. Foam begins to form after monsoon but intensify as winter would settle in. ये नुकसानदेह है क्या? बिल्कुल है। आप समझ सकते हैं इसका सोर्स क्या है? अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल रन ऑफ, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकम्पोजिंग वेजिटेशन एक्सेट्रा। हेल्थ हजार्ड, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में स्किन इरिटेशन है, इंजेक्शन आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आप समझ सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तक आ सकते हैं। कैसे हटाया जाए? ओखला पॉन्डेज को वाटर हायासिंथ से हटाना पड़ेगा। वहां जब आप गुजरेंगे ना तो एक तरफ देखिएगा पूरे वाटर हायासिंथ बने हुए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगे होंगे, उसको हटाएं। डिटर्जेंट मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल एंड यूज्ड इन दीज एरियाज। यूपी, हरियाणा, दिल्ली नीड टू अपग्रेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, क्योंकि उसी से रिलीज कर रहे हैं आप ऑर्गेनिक मैटर। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन टू बी स्टॉप्ड एंड इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ द रिवर। दिस ऑल हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस। तो हरा पानी तो हम पढ़े जो कि टॉक्सिक भी नहीं था, यहां तो हम अपने झाग को देख रहे हैं जो कि टॉक्सिक भी है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इसके लिए कोई बॉडी है हमारे पास जो कि वाटर के पोल्यूशन को चेक कर सकती है, और अगर वो बॉडी है तो किस एक्ट के तहत बनाई गई है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको चलते चलते हम ये भी बता दें कि आप सबकी इमेज फोटोग्राफ्स जो ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं हम यहाँ चाहते हैं। हो सकता है 1 साल में नहीं आएगी, हो सकता है अगले साल आएगी, पर आएगी जरूर। आई नीड योर फोटोग्राफ्स हियर एंड आई वुड टेल यू फॉर दिस वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग आउट लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। जैसे कि जैसे ही आप यहाँ पे CMC कोड लगाएंगे आपको एक ऑफर मिल जाता है, और इसके दौरान आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। कल इसका आखिरी दिन है, तो जिसको भी जुड़ना है पहले तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, चंद्रमौली SIR,
आप जैसे ही चंद्रमौली SIR पे जुड़ेंगे आप वहां पूछ सकते हैं हमसे कोई भी क्वेश्चन। 50% ऑफ अभी भी मिल रहा है, CMC कोड पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बैचेस हमारे ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और आपके लिए 50% ऑफ EMI में भी पेमेंट किया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% ऑफ। दैट्स अ बिग डील दैट वी आर ट्राइंग टू ऑफर टू यू। एंड 24-25 के बैचेस ऑलरेडी चालू हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ऑप्शनल कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्टिंग बाय PT हो चुका है। ऑप्शनल का पूरा आपको ध्यान रखना होगा। आरंभ आपका 1 साल का, फाउंडेशन बैच 2 साल का जो कि चालू हो चुका है। CMC कोड से आप चल सकते हैं। सिर्फ हिंदी में भी लेना वो भी अवेलेबल है, वो भी चालू हो चुका है 18 मई से। यू कैन स्टिल जॉइन अस, CMC इज माई कोड एंड यू डोंट हैव टू पे एवरीथिंग एट वंस। मेक योर EMIs एंड देन कैन पे फॉर इट। एंड दिस इज आवर ऑफलाइन प्रोग्राम, दिल्ली में है, 5 जून से चालू हो रहा है। मौका है, आपके रिलेटिव फ्रेंड जो भी हो CMC कोड जरूर बताइएगा। दे कैन बी इन टच विद मी ऑल्सो। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।